Hello bachcho, let's start this question. So this question says, a person sitting in a moving train throws a ball vertically upward. What does the ball appear to move to an observer which is outside the train? ठीक है, outside the train जो ऑब्जर्वर है उसको बॉल का मोशन कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, ये आपका मोशन इन ए प्लेन पर आपका बेस्ड प्रॉब्लम है या फिर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम एक डायग्राम बना देते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर, ट्रेन को मैं थोड़ी इसकी इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा रखता हूँ क्योंकि इसको अभी बॉल भी यहाँ पर हमें क्या करनी है, बॉल भी हमें यहाँ पर थ्रो करनी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपका एक ट्रेन है, एक पर्सन यहाँ पर आपका क्या है, ऐसे पर्सन ट्रेन पे बैठा है या खड़ा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, किसी बॉल को टी टाइम, जब आप बॉल को क्या उसने क्या थ्रो किया, तो जब बॉल थ्रो, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर वो बॉल उसके हाथ पे थी, जब उसके हाथ पे थी बॉल। ठीक है, क्योंकि उसने थ्रो किया, और किसी टाइम टी पर, टी टाइम पर, किसी टाइम टी पर बॉल आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है, बॉल पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, मान लीजिए बॉल का मास एम है, तो उसका एक जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड वो एम जी लगेगा। ठीक है, और ये आपकी जो ट्रेन है, ये ट्रेन के अंदर बैठा है और ट्रेन आपकी मूव कर रही है किसी सर्टेन वेलोसिटी वी से। ठीक है, और ये ट्रेन के आपके पहिए हैं। ठीक है, अब देखिए, उसने पूछा कि कोई पर्सन जो आउटसाइड द ट्रेन खड़ा है उसको बॉल का मोशन कैसा दिखा देगा। द बॉल अपियर्स टू मूव टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन। ठीक है, एक ट्रेन के बाहर एक पर्सन, यहाँ पर आप मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर कोई दूसरा पर्सन खड़ा है, इसको इस बॉल का मोशन कैसा दिखाई देगा, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए, अब मान लीजिए जिस पर्सन ने आपको बॉल को थ्रो किया है उसको मैं P1 एज्यूम कर रहा हूँ, और जो पर्सन आपका प्लेटफॉर्म पे खड़ा है बाहर, जो इस बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करेगा, वो क्या आपका P2 पर्सन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस P2 के रिस्पेक्ट में बॉल का मोशन कैसा होगा, हमें यहाँ पर वो बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब लिख लेते हैं मोशन ऑफ बॉल, मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन टू, विद रिस्पेक्ट टू P2, P2 के रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि मोशन, जो आपका बॉल है, बॉल का मोशन यहाँ पर कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए, हाँ, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो बॉल है, बॉल की देखिए, उसने बॉल जो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो की जो सिचुएशन थी। ठीक है, अब देखिए, यू एक्स इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए, जब पर्सन के हाथ पे बॉल थी, देखिए जो ट्रेन आपकी है ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ट्रेन आपकी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ट्रेन के अंदर जो कुछ भी होगा, हर कोई पर्सन हो, बॉल हो या कुछ और भी हो, सबकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वी रहेगी फॉर द पर्सन P2। P2 पर्सन को दिखाई देगा कि जो P1 है, जो आपकी ट्रेन है, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जो पर्सन है, पर्सन की वेलोसिटी भी कितनी होगी, वी होगी, और पर्सन के हाथ में टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर, जब उसने बॉल को थ्रो नहीं किया था, तब उसके हाथ पे बॉल थी, तो बॉल की वेलोसिटी भी क्या होगी, यहाँ पर वी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, आपकी वी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग क्या बॉल उसकी होगी। ठीक है, देखिए, इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पर उसने लिखा है कि कोई पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, उसने बॉल को क्या वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो तो नहीं होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो तो नहीं है क्योंकि उसने क्या किया, थ्रो किया है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, हाँ, तो ये आपका यू और एक्स, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेस आ गया, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सेस आ गया। ठीक है, अब देखिए, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सेस कितना होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ये एक्सेलरेटेड मोशन हो या फिर ये आपका ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को जीरो एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेल अगर हम नॉन जीरो भी एज्यूम करेंगे फिर भी आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। मान लीजिए, इस बार हम जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस जी, यहाँ पर मैंने नोट कर दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज आपका नेगेटिव होता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ए वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर माइनस जी यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि बॉल का मोशन बताने के लिए मुझे किसी टाइम टी पर, जब बॉल आपकी किसी हाइट पर थी, यहाँ पर इस हाइट पर थी, टाइम टी इज इक्वल टू टी पर। ठीक है, टी टाइम पर आप बॉल यहाँ पर थी, तो हमें यहाँ पर उसका क्या बताना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ही हमें ये बताएंगे कि बॉल की जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसी है, बॉल का मोशन टी टाइम पर कैसा था। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम टी पता है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो बेस्ट इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसको एक बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई करते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगी यू एक्स टी
प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस टी का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग लगाएंगे तो यू आई टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस और टी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, v वेलोसिटी है, इनटू टाइम, किसी टाइम t पर t आ जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, हमने यहाँ पर जीरो कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा vt। तो उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपसे शुरू में बोला था कि अगर हम एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस को जीरो कंसिडर करें या नहीं करें, नॉन जीरो भी कंसिडर करें, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉन जीरो भी कंसिडर करेंगे तो कुछ प्लस कुछ टर्म एक्सेलरेशन की आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन इससे मतलब आपका यह है कि मैग्नीट्यूड, आपका जो एक्स का मैग्नीट्यूड है वो आपका नॉन जीरो ही रहेगा। अभी भी नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन को कंसिडर करेंगे तभी भी नॉन जीरो है। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ हुआ है, ठीक है। ये आपका कुछ नॉन जीरो है, ठीक है। अब हम वाई एक्सिस के अलोंग मोशन को कंसिडर करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, नॉन जीरो है। मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू आई ही थी, टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है, माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। तो देखिए हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर निकालेंगे, जैसे हमने टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड पर देखना चाहे या 1-2 सेकंड पर उसकी ट्रेजेक्टरी देखेंगे, तो देखेंगे वी टी, टी की वैल्यू 1 सेकंड पे देखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, वी, मतलब एक्स एक्सिस के अलावा कुछ मोशन है। और टाइम 1 सेकंड पर अगर हम वाई एक्सिस के अलावा देखेंगे तो ये आएगा यू वाई माइनस जी वाई टू, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलावा भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका क्या आ रहा है, मोशन आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन मिल रही है। ये इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स एक्सिस के अलावा आपका नॉन जीरो कंपोनेंट है और वाई एक्सिस के अलावा भी क्या आपका कंपोनेंट नॉन जीरो है। तो दोनों एक्सिस के अलावा आपका कंपोनेंट क्या नॉन जीरो है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस की तरफ भी मूव करते हुए दिखाई देगा। थर्ड जो है पर्सन पी टू पर्सन को क्या दिखाई देगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन के अलोंग भी हुआ है और वाई डायरेक्शन के अलोंग भी हुआ है, ठीक है। तो जो आपको मोशन दिखाई देगा ये किस टाइप का मोशन दिखाई देगा, ठीक है। ये आपको क्या दिखाई देगा, वो पे एक पैराबोला मोशन दिखाई देगा, ठीक है। तो मोशन ऑफ द बॉल क्या दिखाई देगा, पैराबोला दिखाई देगा। स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं दिखाई देगा। अगर ये 2 डायमेंशन में हुआ है तो ये पैराबोला मोशन होगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि हाउ डज द बॉल अपियर टू मूव टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द ट्रेन, ठीक है। For the person outside the train, the motion will be the motion of the ball. The motion of ball will be of parabolic nature, ठीक है। The motion of the ball will be of parabolic nature. Parabolic nature का होगा उसका मोशन होगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो उसने मुझे पूछा था कि किस तरीके का दिखा देगा, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा आपका यहाँ पर मोशन हुआ है, तो ये क्या होगा, आपका एक पैराबोलिक मोशन होगा, ठीक है। 2 डायमेंशन मोशन इन ए प्लेन या फिर पैराबोलिक मोशन होगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।